एडम ग्रांट का गिव एंड टेक सफलता के बारे में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा से हटकर सहयोग और आपसी संबंधों की गतिशीलता पर आधारित है। ग्रांट लोगों को 3 श्रेणियों में बांटते हैं: गिवर्स, देने वाले; टेकर्स, लेने वाले; और मैचर्स, संतुलन बनाने वाले। इसके बाद वह यह बताते हैं कि इन श्रेणियों का हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। 3 प्रकार के लोग। गिवर्स, देने वाले। गिवर्स वे लोग होते हैं जो बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की मदद करते हैं। वे दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ने के लिए काम करते हैं और खुद के लाभ के बारे में नहीं सोचते। गिवर्स अक्सर बिना स्वार्थ के मदद करते हैं, जो प्रतिस्पर्धी वातावरण में संदेह का कारण बनता है, क्योंकि लोग मानते हैं कि गिवर्स अंत में हार जाते हैं। टेकर्स, लेने वाले। टेकर्स का मुख्य उद्देश्य अपनी व्यक्तिगत भलाई है। वे दूसरों से जितना संभव हो सके लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और अक्सर केवल खुद के फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। टेकर्स आमतौर पर स्वार्थी होते हैं और कभी-कभी दूसरों को नुकसान पहुंचाकर लाभ उठाते हैं। हालांकि वे तात्कालिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनका व्यवहार रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है और यह लंबी अवधि में उन्हें असफल बना सकता है। मैचर्स, संतुलन बनाने वाले। मैचर्स वे लोग होते हैं जो रिश्तों में संतुलन बनाए रखते हैं। वे निष्पक्षता और पारस्परिकता पर विश्वास करते हैं, यानी वे दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करते हैं कि बदले में कुछ प्राप्त होगा। वे अपने रिश्तों में एक तरह का टिट फॉर टैट सिद्धांत लागू करते हैं, जो संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। मुख्य अवधारणा। ग्रांट का मुख्य विचार यह है कि गिवर्स, देने वाले, लंबी अवधि में सबसे सफल होते हैं, जबकि यह विश्वास आमतौर पर होता है कि गिवर्स हमेशा हार जाते हैं। ग्रांट अपने शोध और अध्ययन के माध्यम से यह दिखाते हैं कि गिवर्स जो दूसरों की मदद करते हैं, विश्वास और सहयोग का नेटवर्क बनाते हैं, और इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें अधिक अवसर मिलते हैं। उनकी सफलता स्वार्थी महत्वाकांक्षा से नहीं, बल्कि सकारात्मक और सहायक रिश्तों से आती है। इसके विपरीत टेकर्स, लेने वाले, तात्कालिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय में उनका स्वार्थपूर्ण व्यवहार उनके रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे वे समर्थक और सहयोगियों से अलग हो जाते हैं। मैचर्स, संतुलन बनाने वाले, संतुलित वातावरण में सफल हो सकते हैं, लेकिन गिवर्स के समान गहरे और स्थायी रिश्ते बनाने में वे पीछे रह जाते हैं। देने का प्रभाव। ग्रांट यह बताते हैं कि गिवर्स न तो बेवकूफ होते हैं और न ही स्वार्थहीन। वे जो देते हैं उसे एक रणनीतिक तरीके से देते हैं, जिसे ऑथरिश, अन्य के लिए लाभकारी, कहा जाता है। इसका मतलब है कि वे दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन इसके बदले में खुद भी कुछ लाभ प्राप्त करने का विचार रखते हैं, हालांकि यह लाभ सीधे नहीं होता। उदाहरण के लिए, गिवर्स दूसरों की मदद करते हैं ताकि वे एक मजबूत नेटवर्क बना सकें जो बाद में उन्हें सहायता प्रदान कर सके। सहानुभूति और रिश्तों का विस्तार। ग्रांट बताते हैं कि छोटे-छोटे मददगार कार्य भी एक लहर प्रभाव, रिपल इफेक्ट, उत्पन्न करते हैं, जो सभी को लाभ पहुंचाते हैं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो आप सहयोग, विश्वास और एक सकारात्मक कार्य वातावरण बनाते हैं, जिससे सभी को फायदा होता है। यह लहर प्रभाव सकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र पैदा करता है। जितना अधिक आप देंगे, उतना अधिक आप समय के साथ प्राप्त करेंगे। यह न केवल भौतिक लाभ में बल्कि रिश्तों और सहयोग में भी है। टेकर्स को पहचानना। ग्रांट यह बताते हैं कि गिवर्स लंबे समय तक अपने रिश्तों में विश्वास और सहयोग बनाए रखते हैं, जबकि टेकर्स अक्सर इन रिश्तों को खराब कर देते हैं। टेकर्स का स्वार्थपूर्ण व्यवहार अक्सर उन्हें अलग-थलग कर देता है। टेकर्स शुरुआत में अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन अंततः लोग उन्हें बेवजह फायदा उठाने वाले के रूप में पहचान लेते हैं। उनकी मदद केवल लेनदेन की होती है, न कि वास्तविक सहानुभूति की। पारस्परिकता और नेटवर्क का महत्व। ग्रांट बताते हैं कि पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी, सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। एक पारस्परिक और सहयोगपूर्ण संस्कृति सफलता को बढ़ावा देती है। सबसे सफल लोग समझते हैं कि सफलता कोई शून्य राशि खेल नहीं है।
एक देने वाली संस्कृति बनाकर हम एक सहयोगात्मक नेटवर्क तैयार कर सकते हैं जो सभी के लिए फलदायक है। प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में टेकर्स की समस्या। ग्रांट स्वीकार करते हैं कि कुछ प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रों में टेकर्स को तात्कालिक सफलता मिल सकती है, विशेष रूप से वे उद्योग जहां व्यक्तिगत उपलब्धि को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन वह यह भी कहते हैं कि ये वातावरण अंततः हानिकारक और अस्थिर हो सकते हैं। टेकर्स का स्वार्थपूर्ण व्यवहार दीर्घकालिक सफलता को रोकता है और रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक लाभ। ग्रांट यह बताते हैं कि गिविंग देने के मानसिक और भावनात्मक लाभ होते हैं। दूसरों की मदद करने और सहानुभूति दिखाने से आत्मसम्मान बढ़ता है, आत्मसंवेदनशीलता में सुधार होता है और एक भावना उत्पन्न होती है कि आप दूसरों से जुड़े हुए हैं। गिवर्स अक्सर मानसिक रूप से खुश रहते हैं क्योंकि उनका ध्यान दूसरों की भलाई पर होता है और इसके परिणामस्वरूप वे खुद भी संतुष्ट रहते हैं। नेतृत्व में गिविंग और टेकिंग का प्रभाव। ग्रांट यह बताते हैं कि जो नेता देने का मानसिकता अपनाते हैं वे अपनी टीम से अधिक निष्ठा और सहयोग प्राप्त करते हैं, जबकि टेकर्स का नेतृत्व अक्सर टीम वर्क और सहयोग को कमजोर करता है, जिससे उत्पादकता और टीम का मनोबल घटता है। सहयोग के माध्यम से सफलता। ग्रांट का निष्कर्ष है कि सहयोग सफलता की कुंजी है और इसे देने की मानसिकता के साथ बढ़ावा दिया जा सकता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप एक नेटवर्क तैयार करते हैं जो बदले में आपकी मदद करेगा। सहयोग, विश्वास और पारस्परिकता के माध्यम से हम अकेले से कहीं अधिक हासिल कर सकते हैं। सारांश और निष्कर्ष। गिवर्स लंबी अवधि में सबसे सफल होते हैं क्योंकि वे सहयोग और पारस्परिक विश्वास पर आधारित मजबूत रिश्ते बनाते हैं। टेकर्स तात्कालिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उनका स्वार्थपूर्ण व्यवहार उनके रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे दीर्घकालिक सफलता में बाधा आती है। मैचर्स संतुलित तरीके से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वे गिवर्स के समान गहरे, स्थायी रिश्ते नहीं बना पाते। दीर्घकालिक सफलता के लिए सहयोगात्मक वातावरण, पारस्परिकता और देने की मानसिकता का विकास जरूरी है। ग्रांट का निष्कर्ष है कि दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने के लिए हमें देने की मानसिकता को अपनाना चाहिए ताकि हम सहयोगात्मक और सकारात्मक वातावरण बना सकें जिसमें सभी लोग सफलता प्राप्त कर सकें।